हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी गर्ल का योक पार्ट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जिसमें रेगलॉन स्टिच है और उसका जो डिज़ाइन है उसको मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और इसका जो फुल पार्ट है फ्रेंड्स, वो भी चैनल पे है, तो उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सिर्फ योक पार्ट है और इसमें जो रेगलॉन स्टिच है उसको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी कि कैसा किस तरीके से ये बनता है। बहुत ही सुंदर है, जिसको आप ज़रूर देखना फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं पहले डाल चुकी हूँ। जो ये कॉलर है इसका वीडियो अलग से मैं डाल चुकी हूँ, तो उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आप यही वाली कॉलर बनाना चाहते हैं। और अगर आप कॉलर के नीचे ये डिज़ाइन जो मैं इसमें डालने वाली हूँ उसको आप देखना चाहते हैं और नीचे का हिस्सा ही आप देखना चाहते हैं, तो आप वो इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर ये वाला डिज़ाइन आपको चाहिए तो उसका अलग से वीडियो भी है, और ये जो राउंड कॉलर है इसका वीडियो भी अलग से डाला हुआ है, क्योंकि अगर एक में डालते हैं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए इसका एक अलग से पार्ट बनाया हुआ है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसको मैं वहाँ शेयर कर दूंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और एंड स्क्रीन में भी मैं इसका लगा दूंगी, तो वहाँ पे भी आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत इजी है ये और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इसको आगे हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, इसको मैंने 10 नंबर की सिलाई पे बनाया हुआ है। और यहाँ से मैं बता देती हूँ कि यहाँ मैंने रखे थे, यहाँ पे रखे थे 80 फंदे यहाँ पे रखे थे ऊपर। तो अब हमारे पास यहाँ पे नीचे बचे हैं, यहाँ पे 76 फंदे इसमें हैं, 77 फंदे इसमें हैं। यहाँ पर इसमें थोड़े फंदे कम हो जाते हैं। तो अगर आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा फंदे डालें। 4-5 साल के बच्चे को बना रहे हो तो 100 से ज़्यादा फंदे इसमें आप डालें, तो आपका ये कॉलर ठीक से आएगा। छोटे बच्चे का है इसलिए ये इतने फंदे मैंने रखे हैं इसमें। और यहाँ पर 77 फंदे अब हमारे पास यहाँ सिलाई पे हैं। तो अभी तो ये 10 नंबर की सिलाई लगी है, मैं इसको अब आगे 9 नंबर की सिलाई पे बनाऊंगी। और ये यहाँ पर हमने छोटा सा यहाँ पे इसका ये बैन बना लिया है, छोटा सा बैन, और इसमें एक बटन होल भी यहाँ पर डाल दिया है यहाँ पे। तो ये भी आप यहाँ पर बना लीजिएगा, क्योंकि इसका वीडियो आप देख लेना। नहीं तो अपनी मर्जी से कॉलर बना सकते हैं। अगर कॉलर नहीं बनाना है तो आप ये इतना हिस्सा बना दीजिए, 8-10 सिलाइयाँ आप प्लेन बना के, और प्लेन बनाने के बाद आप जो मैं डिज़ाइन यहाँ स्टार्ट करने वाली हूँ वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और इतने ही फंदे, जितने फंदे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, 77 या 76 फंदे आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये कॉलर के लिए हमने अलग से लिए थे, तो उसके बाद फिर हमने ये फंदे जो हैं ये अलग से इसमें बढ़ाए हैं। जब यहाँ पे कॉलर बन के आया था उसके बाद ये फंदे आगे 7 फंदे इसमें इधर को बढ़ाए थे, और 7 फंदे ही हमने इधर को बढ़ाए थे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे फंदे हमारे इसके कम होते हैं। तो चलिए फिर अब इसको हम आगे बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए कि इसमें जो फंदे मैंने डिवाइड किए हैं 77 के हिसाब से, तो उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे 7 फंदे जो है ना हमने यहाँ पे रखे हैं बटन पट्टी के, 7 फंदे इधर रखे हैं और 7 फंदे ही हमने इधर रखे हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मार्कर लगाया है। मार्कर आप किसी धागे का बना के भी लगा सकते हैं। तो 7 फंदे बटन पट्टी के हैं दोनों साइड, 7 फंदे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे रखे 9 फंदे, जो नीचे पट्टी के बाद 9 फंदे रखे हमने फ्रंट पार्ट के। यहाँ पर फ्रंट पार्ट के 9 फंदे हैं। उसके बाद ये 2 मार्कर आप देख रहे होंगे, इनके बीच में एक फंदा है बीच में। ये फंदा है हमारी रेगलॉन स्टिच का, जिसके ऊपर हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे और फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद 10 फंदे हमारे पास आगे हैं बाजू के फंदे। तो ये आप नोट करिए, 10 फंदे हैं, टोटल फंदे हैं 77, और उनका यहाँ पे जो डिवाइड किया है उसको आप नोट कीजिएगा। 7 फंदे बटन पट्टी के, 9 फंदे बाजू के, एक फंदा रेगलॉन का, जो रेगलॉन स्टिच चलेगा उसका, जिसपे हम फंदे बढ़ाएंगे। उसके बाद 10 फंदे यहाँ पे बाजू के, ये फ्रंट पार्ट के हैं, 9 फंदे फ्रंट पार्ट, एक फंदा रेगलॉन, 10 फंदे बाजू के लिए। फिर उसके बाद फिर से देखिए 2 मार्कर के बीच में एक फंदा है, फिर रेगलॉन का, जिनसे हमारे फंदे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है बैक पार्ट। बैक पार्ट में रखे हैं मैंने 21 फंदे, यहाँ पर 21 फंदे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक फंदा है जो रेगलॉन स्टिच का है। उसके बाद फिर से देखिए ये है बाजू के 10 फंदे। उसके बाद एक फंदा फिर से रेगलॉन का, और उसके बाद 9 फंदे फ्रंट पार्ट के, और उसके बाद आगे
यहाँ पर बटन पट्टी के। ये देखिए इस तरह से हमने ये इसको डिवाइड किया है। तो मैं यहाँ मार्क भी कर दूंगी ऊपर, तो आप अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आगे बनाना शुरू करते हैं। और आगे मैं यहाँ पे सिलाई भी चेंज करूँगी। यहाँ पे लगाऊंगी अब 9 नंबर सिलाई नीचे को। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी सिलाई लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। तो चलिए फिर इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये है मेरी बटन पट्टी में, यहाँ पर हमने ये बनाए रखी है। इसमें आई कोड की वीडियो अलग से भी है, और यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो देख भी सकते हैं। तो ये अभी हम बुन लेंगे। इसमें जो हमारी ये पट्टी है उसको हम यहाँ पे बुन रहे हैं। तो ये 7 फंदे दोनों साइड से सीधे सीधे रहेंगे। इनको मैं सीधा सीधा ही बुनती हूँ पट्टी के फंदों को। ठीक है, यहाँ पर ये है हमारे पट्टी के फंदे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब हमने हमें यहाँ पे अब मार्कर इस साइड को कर लेना है, और आगे चल के हम फिर मार्कर को हटा देंगे जब हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन भी सेट करेंगे। एक बहुत अच्छा डिज़ाइन है जो कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे। तो यहाँ पे हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। बटन पट्टी के फंदे जो हैं वो मैंने सीधे सीधे बुने हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आगे 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4। यहाँ पर 4 फंदे सीधे हो गए हमारे। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे, और यहाँ पर आगे 2 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 4 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5। ये है 5 फंदे सीधे। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 4 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे। यहाँ पे अब मैं मार्कर हटा दूंगी, क्योंकि यहाँ अब जाली डलेगी तो उसका निशान हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ये जो एक फंदा है ना बीच में, इस पे हम जाली डालेंगे ऐसे करके। इस पे जाली डाल दी मैंने। ठीक है, अब फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। तो अब फिर मार्कर हटा देंगे। अब देखिए धागा अपनी साइड को, अब ये जो फंदा है ना बीच में, इसके दोनों साइड एक एक जाली हम डालेंगे। तो एक साइड डल गई जाली, और अब दूसरी तरफ भी हम जाली डालेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। एक जाली, 5 फंदे सीधे। अब यही रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पे रिपीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब 2 फंदे हो गए, 3 4 और ये 5। तो आगे 5 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अब यहाँ पर जाली है, तो इसी हिसाब से हम आगे भी इसको सेट करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम यही रिपीट करेंगे यहाँ से आगे। तो यहाँ पे आगे 5 फंदे हैं हमारे पास, तो इनको भी हम सीधा ही बुनेंगे। तो अगले मार्कर तक 5 फंदे फिर से सीधे, और उसके बाद हम मार्कर हटा देंगे और यहाँ पर धागा अपनी साइड को करेंगे। अब ये फंदे के बाद हम यहाँ पर जाली डालेंगे। तो एक जाली इस फंदे के इधर को हो गई। अब धागा फिर अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर फिर से एक जाली डालेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से हमने इसको सेट किया यहाँ पर। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये यहाँ पे इधर जितने भी फंदे हैं ना, ये 2 4 और ये 5 फंदे छोड़ के जितने भी फंदे पीछे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो 2 4 6 8 10 और 11। अब हमने 11 फंदे पीछे उल्टे बुनने हैं। तो ये 11 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये हमारी बैक पार्ट के फंदे हैं। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे और फिर से 5 फंदे सीधे बुनेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए यहाँ पे। अब मार्कर हटाएंगे
धागा अपनी साइड को करेंगे और इस फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे। तो एक जाली और एक फंदा सीधा, इस तरह से एक जाली और एक फंदा सीधा हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर मार्कर को हटा देंगे यहाँ पे और आगे 5 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। तो एक जाली डाली हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे 5 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद फिर से देखिए 5 फंदे आगे हमने और सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5। फिर मार्कर हटा दिया, यहाँ पे धागा अपनी साइड को किया और यहाँ पर इस फंदे के पहले जाली डाल दी और एक फंदा सीधा बुन दिया। अब फिर से धागा अपनी साइड को करेंगे, मार्कर हटाएंगे और आगे 5 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने एक फंदा रेगलोन के लिए रखा है उसके इधर और इधर एक एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। उसके बाद आगे देखिए 4 फंदे हैं उल्टे, तो उनको हमने उल्टा बुनना है। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। इस मार्कर को अभी हम यहाँ पे रखेंगे। ये पट्टी के फंदे, सारे फंदे हमारे सीधे सीधे हैं। तो इस तरह से पट्टी के फंदे हमारे सीधे सीधे आगे बीच में, इनको हमने ऐसे सबको सीधा सीधा बुन लेना है यहाँ पर, इस तरह से। तो ये होगी हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई। अब इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं और सिलाई मेरी चेंज हो गई है। तो उल्टी साइड पे ना पट्टी के फंदों को छोड़ के सारी सिलाई बाकी हमारी उल्टी उल्टी ही है। जो फंदे हमने बढ़ाए उनको भी हमने उल्टा ही बुनना है और जो फंदे हमने पहले से बुने हैं उनको भी हमने उल्टा ही बुनना है। तो पहले 2 फंदे जो हैं इनको हमने स्लिप करना है, धागा हम पीछे करेंगे क्योंकि यहाँ हम आई कॉर्ड बना रहे हैं। तो बाकी फंदे जो हैं इनको पट्टी के वाले 5 फंदों को इनको ऐसे सीधा बुन देंगे, ये मार्कर तक सीधा सीधा बुन लेंगे। और उसके बाद जो फंदे हैं ना उन सबको हमने यहाँ पर यहाँ से उल्टा उल्टा बुन लेना है। यहीं से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। एंड में 7 फंदे छोड़ के 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये मैं ऐसे बुन लेती हूँ, फिर आगे मिलती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए इसकी आगे हम सीधी साइड पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाइयाँ ना, जैसे सिलाइयाँ गिनना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप गिनना चाहते हैं तो गिन भी सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ना जालियों का हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक है। जालियों का और फंदों का हिसाब लगा लीजिए तो इजी रहेगा। वैसे जो है डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है, दूसरी सिलाई हमने उल्टी बुनी है। तो उल्टी सिलाई जो है वो सारी उल्टी उल्टी ही है। और सीधी साइड से देखिए पट्टी के फंदे, इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे, सारे फंदों को सीधा सीधा ऐसे बुनते जाएंगे। जो 7 फंदे हैं उनको हमने दोनों साइड से सीधा सीधा ही बुनना है। आप अगर उल्टा उल्टा बुन रहे हैं तो आप उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं, अगर आप ये आई कॉर्ड नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अब हमने ना यहाँ से मैं इसको अब हटा दूंगी मार्कर को, ठीक है। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे और ये जो हमने पहले डिज़ाइन बनाया उसको ही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो 4 फंदे जो हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। यहाँ पे देखिए 4 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया यहाँ पे। उसका धागा हम पीछे करेंगे। अब यहाँ पे वही पैटर्न रिपीट रहेगा। यहाँ पर 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5 फंदे सीधे हैं। अब ये जो जाली वाला फंदा है ना, अब हमने इसके साथ जाली डालनी है। तो धागा हम अपनी साइड को करेंगे और यहाँ पर ये जो जाली है इसके साथ ही जाली डालेंगे अब हम। तो उसके बीच में 3 फंदे हैं ना, इनको हम सीधा बुनेंगे। तो एक जाली डली और 3 फंदे सीधे, यहाँ पे 3 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को किया। अब फिर इस फंदे के साथ यहाँ पे जाली डालेंगे। यहाँ पे इधर भी जाली डलेगी और लास्ट में भी जाली डलेगी। बीच में 3 फंदे थे, अब हमारे यहाँ पे 5 फंदे हो गए। तो इस तरह से ही बाकी आगे देखिए यहाँ पे हमारे 10 फंदे सीधे हैं, तो हमने ये 10 फंदे सीधे बनाने हैं, यानी 5 फंदे, 5 इधर के और 5 उधर के बीच में। क्योंकि हम थोड़ा छोटा बना रहे हैं ना, अगर बड़े बच्चे का बना रहे होते तो बीच में गैप आ जाता थोड़ा सा ना, यहाँ पे जैसे 5 फंदे आए तो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा फंदे आ जाते।
तो बीच में वो उल्टे ले लेते हम, अगर और बड़ा बनाते तो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे 2-3 फंदे बीच में रहते तो वो गैप हो जाता, लेकिन अभी हमारा गैप बाद में होगा। अभी हम ये 10 फंदे यहाँ पे सीधे ही लेंगे। उसके बाद देखिए, अब ये जो जाली है इसके साथ हम फिर से फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, सॉरी यहाँ पे जाली डाल लेंगे। धागा अपनी साइड को करेंगे और इस फंदे के साथ यहाँ पे जाली डालेंगे। 10 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुने और उसके बाद यहाँ पे जाली और 3 फंदे सीधे। थर्ड रो में 3 फंदे सीधे हैं, फिर धागा अपनी साइड को, फिर यहाँ पे जाली और आगे 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे ये तो अब तो इजीली दिख जाएगा, क्योंकि पहली सिलाई में थोड़ा टफ रहता है ना। अब यहाँ पे 5 फंदे अच्छे से दिखने लग जाएंगे। अब धागा अपनी साइड को, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कितने 11 फंदे यहाँ पे बुने थे उल्टे, 2 4 6 8 10 और 11। तो 11 फंदे हमने अब उल्टे बुनने हैं। 11 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। इस तरह से 11 फंदे हमारे उल्टे उल्टे हो गए। उसके बाद फिर से अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। अब ये जाली है, जाली वाले फंदे के साथ यहाँ पे एक फंदा, फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक जाली और आगे 5 फंदे सीधे, सॉरी 10 फंदे सीधे। अब फिर यहाँ पे 10 फंदे रहेंगे। यहाँ पे बीच का हिस्सा है ना, ये बाजू का और फ्रंट का, ये फ्रंट पार्ट और बाजू के फंदों के बीच में जो आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 10 फंदे रहेंगे हमारे, अभी 10 फंदे रहेंगे। तो 10 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे हैं, 5 इधर के और 5 उधर के। अभी फ्रेंड्स अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको तो मैं आपका फ़ोन नंबर भी दूंगी, आप अपना फ़ोन नंबर भी दूंगी, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाली है, उसके बाद 3 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, अब आगे जाली और 5 फंदे सीधे, यहाँ पे देखिए 5 फंदे सीधे। उसके बाद धागा अपनी साइड को, 4 फंदे उल्टे और उसके बाद आगे धागा पीछे और आगे के 7 फंदे सीधे, जो पट्टी के फंदे हैं, ठीक है, उनको हमने सीधा बुनना है। सारे फंदे सीधी साइड से सीधे सीधे, ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये उल्टी साइड पे भी बता देती हूँ थोड़ा सा, कि जो लास्ट के 2 फंदे हैं ना यहाँ पे पट्टी के, जो सीधे सीधे यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये जैसे आई कॉर्ड जो बन रहे हैं, तो इसके ना उल्टी साइड पे क्या होता है कि उल्टी साइड पे ना ये फंदे 2 फंदे बुने नहीं जाते, इनको बिना बुने उतारना होता है। अब फिर धागा हम पीछे ऐसे करेंगे ना, धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बुन देंगे, तो ये आई कॉर्ड जो है बनती हुई जाएगी। सीधी साइड से इनको बुन लेना है और उल्टी साइड से नहीं बुनना, बस इतनी सी बात है। 2 4 6 और एक ये 7, तो 7 फंदे सीधे हो गए। अब सारी की सारी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी है। अब हमारी 4th रो जो है ना, चौथी सिलाई, वो उल्टी उल्टी है। तो फिर इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे दोबारा मिलती हूँ 5वीं सिलाई में। तो फ्रेंड्स देखिए आगे हम 5वीं सिलाई में और सीधी साइड पे, तो सीधी साइड पे देखिए किस तरह से है हमारा ये डिज़ाइन। यहाँ पे पहले 2 फंदे हैं, इनको हम बुनेंगे क्योंकि हमने बैक साइड पे इनको नहीं बुना था। चौथी सिलाई में उल्टी साइड पे हमने इनको नहीं बुना था। तो ये 7 फंदे हमारे सीधे रहेंगे, पट्टी के हर बार सीधे ही रहेंगे। तो ये इस तरह से 7 हो गए। अब आगे देखिए 4 फंदे उल्टे, चार फंदे यहाँ पर उल्टे हो गए, ठीक है, ये वाले 4 फंदे उल्टे। अब 5 फंदे सीधे, ये 5 फंदे अभी सीधे ही चलेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5,
5 फंदे सीधे, उसके बाद धागा अपनी साइड को। अब फिर ये जो जाली है इसके साथ हम फिर यहाँ पे एक जाली डालेंगे। तो उसके बाद यहाँ बीच में देखिए 5 फंदे सीधे, तो एक हो गया, 2 3 4 और ये 5 फंदे बीच में सीधे हो गए। अब धागा अपनी साइड को करेंगे और फिर एक जाली डालेंगे और आगे 10 फंदे हमारे आगे देखिए 10 फंदे हैं हमारे पास, 10 फंदे सीधे होंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद फिर जाली और एक फंदा सीधा, 5 फंदे सीधे, एक जाली और आगे 5 फंदे सीधे। फिर यहाँ पे हो गए ये बीच में, अब हमारे पास 5 फंदे हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब इस बार हो जाएंगे 7 फंदे सीधे, तो फिर एक जाली और आगे 5 फंदे सीधे, 3 4 और ये 5, ये हो गए 5 फंदे सीधे। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे और यहाँ पर आगे हमारे 10 फंदे उल्टे, इस तरह से 10 फंदे आगे उल्टे रहेंगे। तो ये 10 फंदे हम दोनों साइड के हैं, तो इकट्ठे ही 10 फंदे यहाँ पे उल्टे आएंगे। 11 फंदे यहाँ पे, 10 फंदे नहीं, बैक साइड पे ये 11 फंदे हमारे पास उल्टे हैं। तो उसके बाद फिर 5 फंदे सीधे बैक साइड के बाद अब बाजू की आएंगे, तो ये 5 फंदे यहाँ पे सीधे, फिर धागा अपनी साइड को, फिर जाली के साथ एक जाली और बीच में 5 फंदे सीधे, एक जाली और 5 फंदे सीधे। फ्रेंड्स मेरे यहाँ कुछ काम चल रहा है इसलिए थोड़ी सी वॉइस आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। बीच में यहाँ पे देखिए अब फिर से 5 फंदे सीधे, यहाँ पे 10 फंदे सीधे दोनों साइड के, 5 फंदे इधर के और 5 फंदे उधर के। तो ये 10 फंदे हमारे पास सीधे सीधे आएंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर से धागा अपनी साइड को। अब चेंजेस जो है ना यहाँ पे ही होंगे, सिर्फ जाली जाली एक डलेगी। तो यहाँ पर अब आप इसको बनाते रहिए, तो यहाँ पे जब ना 11 फंदे बीच में हो जाएंगे, अब हमारे पास देखिए 7 फंदे हो गए, फिर उसके बाद 2 और बढ़ेंगे सीधी साइड पे, 9 हो जाएंगे और उसके नेक्स्ट टाइम 11 फंदे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जब ये 11 फंदे हो जाएंगे ना, तब हम इसके बाद मिलते हैं फिर, ठीक है। जाली से एक एक बढ़ता जाएगा और आप उसको सीधा बनाते जाइए, जाली से एक एक बढ़ता जाएगा, उसको सीधा बनाते जाइए। तो आपके ये फंदे इतने 11 फंदे जब हो जाएंगे फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 फंदे, ये बाकी फंदे ऐसे ही चलेंगे जैसे हैं, इनको हमने कुछ भी नहीं करना, बस चेंजेस होगा तो सिर्फ जाली डालने पे। जहाँ जो जाली से फंदा बड़ा है उसी से ही आपने दोबारा जाली जो है वो डालनी है। तो उसको आप इस तरह से डालिए। और ये हैं पट्टी के फंदे, सारे के सारे ये पट्टी के फंदे हैं इस तरह से। तो देखिए अब उल्टी साइड पे सारी सिलाई उल्टी उल्टी है पट्टी के फंदों को छोड़ के, और उसके बाद आपने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है और यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, और तब बीच में आपके ये 7 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से ना मैं भी इसको बना लेती हूँ 11 फंदे होने तक, फिर आगे हम मिलते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए आगे हम इसकी सीधी साइड पे, और यहाँ पर हमारे हो चुके हैं 11 फंदे, ये देखिए 11 फंदे टोटल हो चुके हैं। और आप इसकी जालियाँ गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, यानी टोटल 10 सिलाइयाँ यहाँ पे हमारी बन चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए 11 फंदे हम 1 2 3 4 5, ये देखिए, और एक 10, यानी 10 और एक ये 11 फंदे हमारे पास ही हो चुके हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे कैसे बनाना है। अब हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज होगा। तो पहले 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, जो जैसे बुन रहे थे उनको वैसे ही बुनना है, ये वाले 4 फंदे। तो उसके बाद पट्टी के फंदे मैंने पहले बुन लिए थे फ्रेंड्स, ठीक है। पट्टी के फंदे सीधे सीधे बुने थे 7, उसके बाद 4 फंदे हमारे उल्टे। अब ये जो 5 फंदे हैं ना हमारे पास, इनको भी अब हम उल्टा बुनेंगे, यहाँ पे दोनों साइड से उल्टा, उल्टी साइड से भी उल्टा और सीधी साइड से भी उल्टा। ये देखिए 5 फंदे हमारे उल्टे, ये थोड़ा चेंज है
आगे ये देखिए 5 फंदे हमारे उल्टे हो गए, 2 4 और 1 5। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 11 फंदे हैं ना आपके पास यहाँ पे, तो इसमें से 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। बनाना वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया कितने फंदों पे आगे बनाना है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे देखिए 5 फंदे अब आपके यहाँ पे आ गए। ये जो 5 फंदे थे अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब इधर को भी देखना यहाँ पे, ठीक है। ये जाली वाला फंदा 1 2 3 4 और ये 5 फंदे ये भी सीधे रहेंगे। अब ये जो बीच में एक फंदा है ना, 11वां फंदा आपका, 5 इधर 5 इधर, ठीक है। अब ये समझने में इजी कर रही हूँ मैं, इजी तरीके से समझा रही हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके बाद इस डिज़ाइन को और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप बहुत इजी तरीके से आप इसको बना लोगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो बीच का फंदा है इसके पास हम जाली डालेंगे। अब ये जाली जो यहाँ डल रही थी, अब यही जाली यहाँ पे डलेगी। तो धागा अपनी साइड को करेंगे, इस फंदे के दोनों तरफ हम जाली डालेंगे। तो ऐसे हो गया, एक जाली एक सीधा फंदा, धागा अपनी साइड को। अब आगे एक जाली और 5 फंदे सीधे, सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट रो से बुना था। ये रो भी उसी तरह से है। यहाँ पर ये देखिए, ये इस सीधे फंदे के साथ अब दोनों साइड जाली डल गई, और ये जो 5 फंदे सीधे थे अब आपके यहाँ पे आ गए। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये डिज़ाइन कैसा दिखने वाला है और कैसे ये बनेगा। तो अब 5 फंदे हो गए। अब बीच में देखिए, अब ये जो 10 फंदे आपके पास सीधे थे ना, अब ये सारे 10 फंदे उल्टे हो जाएंगे यहाँ पे। तो इन सबको अब हमने उल्टा बुन लेना है। 10 फंदों को जो बीच में हम सीधे बुन रहे थे ना, 2 रेगलॉन स्टिच के बीच में से, उनको अब हमने सबको उल्टा बुन देना है। यहाँ पर जाली से पहले एक फंदे तक। ये देखिए, ये 10 फंदे हो गए हमारे उल्टे। अब धागा पीछे, 5 फंदे सीधे। अब ऐसे ही हमने ये सारा डिज़ाइन जो है इसी तरह से डालना है, रिपीट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 4 और 1 ये 5, ये 5 फंदे हमारे पास सीधे हो गए। अब ये सेंटर का फंदा है ना, देखिए यहाँ तक। अब इस फंदे के दोनों साइड हम फिर जाली डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जाली डल गई एक, फिर जाली और 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5। अब 5 फंदे यहाँ भी सीधे, और ये देखिए बीच में से यहाँ से लीफ स्टार्ट हो गई अब, है ना। एक लीफ आपकी यहाँ पे बन गई, इसके बाद यहाँ पे लीफ स्टार्ट हो गई। अब ये 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। और वो जो आगे जितने भी फंदे हैं उन सबको आगे हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। जिनको पहले से उल्टा बुन रहे थे उनको तो उल्टा ही बुनना है, उनका यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ये सारे के सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे ही आएंगे। यहाँ पे 11 फंदे हैं ना, तो ये 11 फंदे बीच में उल्टे हैं। उसके बगल में जो 5 फंदे हैं वो भी इधर को उल्टे। तो अब यहाँ पे उल्टे बहुत सारे फंदे हो गए हमारे पास। 21 फंदे हमारे टोटल उल्टे उल्टे हो गए ये। अब ये देखिए, ये फंदे जो सीधे थे ये भी हमने यहाँ पे उल्टे बुन दिए, यानी टोटल यहाँ से लेके और यहाँ तक 21 फंदे हमारे ये हो गए उल्टे। अब धागा हम पीछे करेंगे। अब यहाँ जाली नहीं डालेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, ठीक है। ये फंदे हमारे सीधे सीधे आएंगे 5। तो यहाँ पे 3 हो गए, 4 और ये 5। अब इस फंदे के यहाँ पे जाली जो है वो दोनों साइड डलेगी। जाली, सीधा फंदा, फिर धागा अपनी साइड को, जाली और 5 फंदे सीधे यहाँ पर इस जाली तक, जो पहले की जाली है उस तक। उसके बाद फिर से यहाँ पे आगे 5 फंदे, ये जो सीधे थे वो हमने उल्टे बना देने हैं। यहाँ पे इनको हमने उल्टा उल्टा बुन देना है। अब ये 10 फंदे हमारे पास उल्टे हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद ये सेंटर का फंदा है, इसके दोनों साइड जाली डलेगी। एक जाली, सीधा फंदा, फिर जाली और 5 फंदे सीधे। तो 2
3 4 5। उसका धागा अपनी साइड को यहाँ पे अगले जो सीधे फंदे थे वो हमने उल्टे बनाने हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी 11वीं सिलाई थी। और आगे के जो फंदे आगे पहले के साथ 4 फंदे उल्टे थे वो उल्टे ही रहेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 9 फंदे यहाँ पे हो गए उल्टे उल्टे, 5 फंदे ये और 4 फंदे ये, और उसके बाद जो पट्टी के फंदे हैं वो आपके सारे सीधे सीधे रहेंगे। इनको आपने कुछ नहीं करना, ये वैसे ही सीधे सीधे चलेंगे। ये शुरू वाले 2 फंदे जो हैं सीधी साइड पे आपने बुन लेने हैं सीधे, और उल्टी साइड पे आप इनको नहीं बुनेंगे अगर आप आई कॉर्ड बना रहे हैं तो। अब उल्टी साइड पे सारे फंदे आपके उल्टे उल्टे आएंगे जितने भी हैं। तो फिर से मैं एक बार सीधी साइड पे मिलती हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए इसकी सीधी साइड पे आगे फ्रेंड्स तो पट्टी के फंदे मैंने बना लिए, धागा आगे करेंगे और आगे के ये 9 फंदे आप जो है वो इनको उल्टा बुनेंगे हम, क्योंकि 4 फंदे पहले वाले और 5 जो हैं वो दोबारा हमारे हुए थे। इन सबको उल्टा उल्टा बुन लेंगे अगली जाली तक, नहीं आगे के सीधे फंदों तक, जाली तक नहीं, सीधे सीधे फंदों तक। तो यहाँ पे ये हमारे 9 फंदे अब यहाँ पे उल्टे उल्टे हो गए। अब धागा हम पीछे करेंगे और ये 5 फंदे सीधे बुनेंगे। बुनना वैसे ही है जैसे हमने पहले बुना, बस यही है कि जो जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे आपने इसी तरीके से चेंज करते जाना है। ये अब यहाँ पे जाली डलेगी, ये 3 फंदे हैं ना बीच में, तो ये जाली वाला जो फंदा है इसके साथ अब हम जाली डालेंगे। जैसे आपने यहाँ पे फंदा बढ़ाया था सेम वैसे ही हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। अब 3 फंदे हमारे बीच में ये सीधे हैं, फिर धागा अपनी साइड को और फिर अगले सीधे फंदे के साथ जाली, और ये यहाँ 5 फंदे सीधे, जाली और 5 फंदे सीधे, इसी तरह से ये चलेगा। बाकी 5 फंदे सीधे हो गए ना ये वाले, उसके बाद आगे के देखिए ये फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे जाली। तो ये वाली सिलाई चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको बहुत इजीली बना लेंगे। जैसे ही फिर से 11 फंदे हो जाएंगे आप फिर चेंज करेंगे, फिर इसी तरह से चेंज कर लेना जैसे हमने अभी चेंज किया ना 11 फंदे बीच में से, उसी तरह से उसमें से जो पहले वाले ये वाले यहाँ पे 5 फंदे इनको आप उल्टा बुन देना और उसके बाद आगे के 5 फंदे सीधे स्टार्ट कर देना, जो नए 5 फंदे आपके पास आ जाएंगे उसमें से। ठीक है, अब फिर आगे जाली, तो यहाँ पे फिर आप यहाँ पे एक जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे, एक जाली और यहाँ पे 5 फंदे सीधे। 3 फंदे वो हैं जो बीच में हैं। ठीक है, अगली बार 5 हो जाएंगे, उसकी अगली बार 7 हो जाएंगे, फिर 9, फिर 11, इसी तरह से आपके ये फंदे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब बाकी फंदे जो हैं ये सारे यहाँ तक 21 फंदे हैं, ये उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। तो फिर जब मैं आगे आती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ये 21 फंदे हो गए उल्टे और बाकी 5 फंदे सीधे। यहाँ पर बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है। इसका ना अलग से वीडियो भी है मेरे चैनल पे, अगर आपको वैसे अलग से देखना चाहेंगे तो वो भी देख सकते हैं। मैं डाल दूँगी इस पर, इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, या फिर उसमें डाल दूँगी जो आप होती है ना एंड स्क्रीन, वहाँ पे। यहाँ पे देखिए 3 हो गए ना। अभी यहाँ पे आपने जाली के साथ जाली डालनी है, 5 फंदे के बाद एक जाली और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे और 3 फंदे यहाँ पे सीधे बुन लेंगे। अब धागा फिर आगे, जाली और 5 फंदे सीधे, इसी तरह से इनको हम बुनते चले जाएंगे एंड तक। जाली, 5 फंदे सीधे, इस तरह से ये 5 फंदे हो गए हमारे यहाँ तक सीधे। उसका धागा आगे और बाकी के कितने फंदे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे 9 फंदे हैं, आगे यहाँ पे 10 फंदे हैं फ्रेंड्स। इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है अब, क्योंकि अब हमारी यहाँ पे लीफ जो है ना अलग अलग हो गई हैं। जैसे आपका थोड़ा सा बन जाएगा ना ये, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा अच्छे से। आप फिर इसकी फ़ोटो देख के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर इसमें ज़्यादा फंदे होते हैं ना, जैसे मेरे पास हैं यहाँ पर 77 फंदे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फंदे होते हैं, जैसे 80 फंदे होते हैं, तो आपके यहाँ पे बीच में फिर 4 फंदे आपके यहाँ पे आ जाएंगे।
दो फंदे यहाँ पे बीच में उल्टे आ जाएंगे, 5 फंदे इधर उधर को हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास कम फंदे हैं तो हमारा यहाँ से जो है वो इकट्ठा हो गया है। अगर बहुत ज़्यादा फंदे हो जाते हैं तो यहाँ से भी लीफ जो है हमारी अलग अलग हो जाएगी, जैसे कि इधर से हुई है इसी तरह से हो जाएगी, और बीच के फंदे यहाँ पे उल्टे आ जाएंगे। तो इसका कुछ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी एक लीफ बन गई है दोनों की, तो कोई बात नहीं, आगे चल के हमारी ऊपर अलग अलग लीफ हो जाएंगी, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। तो छोटे बच्चे के लिए इस तरीके से डिज़ाइन जो है वो सेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये 5 फंदे जो हैं हमारे सीधे, और यहाँ पे धागा आगे और इस जाली के साथ एक जाली और 3 फंदे सीधे, इस तरह से धागा आगे फिर जाली और 5 फंदे सीधे, इसी तरह से। अब धागा अपनी साइड को, और यहाँ पर बाकी जितने भी फंदे आपके पास 9 फंदे हैं, अब ये इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है, और सारी उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी है फ्रेंड्स। तो आप ना इस तरीके से ही बनाइए। अब इसको आगे जैसे 11 फंदे हो जाएंगे तो चेंज कर दीजिएगा, फिर से लीफ चेंज कर दीजिएगा जैसे मैंने ये की। तो ऐसे ही बनाते बनाते ना मैं इसका कुछ इंच बना लेती हूँ कि कितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए, उसी हिसाब से फिर मैं आगे मिलूँगी आपके साथ। इसकी लेंथ जो है ना योक पार्ट की ऊपर की लेंथ, उसको बना के फिर मिलती हूँ। फिर इंची टेप से नाप के भी आपको दिखाऊंगी कि कितना हमने इसको बनाना था बच्चे के हिसाब से, और आपको डिज़ाइन भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो जब आपके यहाँ पे 11 फंदे हो जाएंगे आप फिर इसी तरीके से चेंज कीजिएगा। आप इनको उल्टा कर दीजिए, और वो जो आगे 11 हो जाएंगे उसमें से 5 आपने इधर सीधे बुनने हैं, बीच वाले फंदे के साथ जालियाँ डालनी हैं, और इधर को भी आपने उल्टे बुन देने हैं, और बीच में जो 5 फंदे उनको सीधा बुन लेना है, इसी तरह से। तो आपका डिज़ाइन ना बहुत खूबसूरत डिज़ाइन जो है यहाँ पे बनने लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, जब ये क्लियर हो जाएगा ऊपर तक बनेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं बना लेती हूँ, इसकी लेंथ कुछ इंच बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आया है, ये देखिए। और ये अब योक पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने और बड़ा बनाना है तो इसको आप और बड़ा बना सकते हैं। जो हमने ये लीफ बनाई है इनको आप थोड़ा और बड़ा बना दीजिए, 1-2 लीफ और बना दीजिए तो और बड़े बच्चे का ये बन जाएगा। और कॉलर के लिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि कितने फंदे हमने ज़्यादा इसमें रखने हैं। तो एक बार मैं इसको आपको मेज़र करके भी बता देती हूँ इंची टेप से कि हमारा ये बन के कितना आया है योक पार्ट इसका। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पे ये देखिए 5 इंच मैंने इसको बनाया है। ये 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए काफ़ी है। अगर आप थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा 1 लीफ और बना दीजिए तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी हमने इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी हैं, जो कि यहाँ पर अब इस जो लीफ है इनको बनाना हम बंद कर देंगे और फंदे बढ़ाना इसमें बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्कर भी लगा दिए हैं। ये जो मार्कर हैं इनको मैंने निशान लगा दिया है। अभी मैं इनके फंदे काउंट करके आपको बता दूंगी कि यहाँ पर हमने किस तरीके से मार्कर लगाए हैं। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये जो सेंटर वाला फंदा है ना इसका, ये सेंटर वाला फंदा है। तो सेंटर वाले फंदे से मैंने जो सेंटर का फंदा है ये जिसके ऊपर हमने जाली स्टार्ट की थी, इस फंदे को हमने बाजू में लिया है। यहाँ पर इधर से भी बाजू में लिया है और उस तरफ से भी बाजू में ही इसको काउंट किया है। और इसके बाद इधर को जो हमारे फंदे हैं टोटल पट्टी के समेत हमारे फंदे हैं यहाँ पे 39, 7 फंदे पट्टी के हैं और 32 फंदे जो हैं वो इसमें हैं। और बाजू में जो फंदे हैं हमारे यहाँ से देखिए ये भी हमने सेंटर का फंदा लिया है। सेंटर का फंदा हमने बाजू की तरफ को किया है, इधर से सेंटर वाले फंदे से उस साइड को मार्कर लगाया है और यहाँ पर भी बाजू की तरफ को ही उसको किया है। इधर को मैंने 39 फंदे जो हैं वो फ्रंट पार्ट में ऐड किए हैं। और यहाँ पर 58 फंदे जो हैं वो यहाँ पर मैंने बाजू के लिए लिए हैं। बीच में दोनों साइड सेम है, 39 फंदे फ्रंट पार्ट के लिए, 58 फंदे बाजू के लिए। और बैक पार्ट पे हैं हमारे 68 फंदे, यहाँ पर 68 फंदे हमारी बैक पे हैं। तो यहाँ पर भी इस तरीके से ही बाजू में मिलाया है मैंने। ये एक फंदा जो है जिसके ऊपर हमने जाली स्टार्ट की थी वही वाला फंदा हमने बाजू की तरफ को यहाँ पे काउंट किया है। तो इस तरीके से मैंने ये इसमें डिवाइड किए हैं फंदे सारे।
जितने फंदे हमारे पास हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड से सिंपल उल्टी उल्टी 3 सिलाइयाँ लगानी है। इसमें 3 रो बनानी है, जैसे ये वाली है ना 3, ऐसे तो सब में बनानी है। और ये लीफ अब हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम नीचे का पार्ट इसका बनाएंगे। तो ये 3 सिलाइयाँ मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी, सीधी साइड से भी उल्टी, उल्टी साइड से भी उल्टी। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आगे कैसे बनाना है वो आपके साथ में यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने ना 3 ये लाइनें बना ली, यानी 6 सिलाइयाँ टोटल हमने इसमें बना ली हैं। ये देखिए यहाँ तक जाली डाली थी, उसके बाद ये 3 बीड्स की लाइनें हमने बना ली, 6 सिलाइयाँ। मैं शायद पहले सिलाइयाँ बोल रही थी, लेकिन यहाँ पे ना 6 सिलाइयाँ होंगी, 3 उल्टी साइड से, 3 सीधी साइड से। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये भी आप गिन सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स का मैसेज आ सकता है इस चीज़ के लिए कि कितनी आपने इसमें जालियाँ डाली हैं। तो 1 2 3 4 और ये पांचवी की मैंने यहाँ पे थोड़ी ही डाली है, क्योंकि ये लीफ को शेप मिल गई है। उसके बाद यहाँ पर आप ये भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लीफ मैंने इसमें बनाई हैं, ये इस तरह से, है ना। तो उसके बाद हमने 6 सिलाइयाँ जो हैं ये उल्टी उल्टी इसमें ये बना ली मैंने, सीधी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ इसमें बनाई हैं दोनों साइड से। तो फ्रेंड्स अब आप इसके बाद ना अपनी मर्ज़ी से नीचे का कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। नीचे फ्रॉक बनानी है तो फ्रॉक बना लीजिए, या सिंपल कार्डिगन बनाना है कार्डिगन बना दीजिए, या इसको आगे से जॉइंट करके आप सिंपल स्वेटर भी बच्चे का बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये शेयर किया आपके साथ। अगर आपको और भी वीडियो कोई इस तरह की चाहिए होगी तो मुझे मैसेज ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।